में 6 CV6 SP10 UB17 एंड 18। जी धन्यवाद। देखिए, आपका ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, ये सारे के सारे आपके, अगर कोई भी प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं, आप सभी पॉइंट्स के बारे में ट्रेटाइज 2 में अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाता है कि कौन सा पॉइंट क्या काम करता है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। जैसे आपका लीवर का हम प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, तो हमने पहले भी बताया था कि जब भी कोई प्रोटोकॉल लगाते हैं तो उसका सोर्स पॉइंट जरूर लेते हैं। सोर्स पॉइंट क्या है इसमें आपका? लीवर 3, लीवर का सोर्स पॉइंट आपका लीवर 3। तो इसमें सबसे पहले आपका लीवर 3 लिया गया सोर्स पॉइंट। और आपको 13 नंबर लीवर 13 आपका जो है, अगर आपने 8 एनफेंशियल पॉइंट पढ़ा होगा, आपने ट्रेटाइज पार्ट 1 में 8 एनफेंशियल पॉइंट पढ़ा होगा आपने, तो लीवर 13 क्या करता है? आपके जितने भी इन ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन यानी कि सॉलिड ऑर्गन, जितने भी इन ऑर्गन है उनका ये मास्टर पॉइंट है। यानी कि लीवर 13 का ट्रीटमेंट करने से सभी इन ऑर्गन्स बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि स्प्लीन, किडनी, लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, ये सारे के सारे आपके केवल लीवर 13 से जो है आपका बैलेंस हो जाता है। और जब हम डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं तो हमारे सभी ऑर्गन से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है लीवर 13 यूज करने से। और 14 का भी लीवर का पॉइंट मास्टर पॉइंट है। लीवर 14 आपका जो है लीवर के लिए मास्टर पॉइंट है। तो लीवर 3, 13, 14 तो ये हम लगाते ही लगाते हैं। GB34 आपका हमारे मस्कुलर सिस्टम का पॉइंट है। अगर आपने 8 एनफेंशियल पॉइंट पढ़ा हुआ है, 8 एनफेंशियल पॉइंट में GB34 आपका मस्कुलर सिस्टम का पॉइंट है। तो हमारे यहाँ सारे मसल्स, अगर आपके सारे मसल्स जो है रिलैक्स होंगे और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर होगा, चाहे कोई भी ऑर्गन है। तो ये आपके केवल एक ही ऑर्गन नहीं, आपके 12 ऑर्गन्स, आपके बॉडी के सभी पार्ट को जो है ये आपको रिलैक्स करता है GB34, इसलिए इसमें GB34 लिया गया। P6 आपके मन को शांत करता है और साथ में आपको डिजिटल पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रेटाइज 1 में बताया गया कि आपका गले से लेकर के नाभि तक के गले से लेकर नाभि तक का पॉइंट होता है P6। तो P6 उसके अकॉर्डिंग लिया गया, डिजिटल पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके सारे GIT को कवर करेगा ये। यानी कि आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं सब यहां से लेके यहीं तक तो है, गले से लेकर के आपके नाभि तक। तो आपका P6 जो है सभी ऑर्गन्स को कवर कर ले रहा है GIT के, जिसकी आप डिटॉक्सिफाई करने जा रहे हैं। TW6 जो है आपके बॉडी में कहीं भी कोई भी रुकावट हो उसको खोलता है, हर तरह के रुकावट को खोलता है, ब्लॉकेज को खोलता है ये TW6, इसलिए TW6 लिया गया। कॉन्स्टिपेशन क्या है? रुकावट है। स्टेग्नेशन क्या है? रुकावट है। कहीं पे क्लॉट जमा है तो रुकावट है, कहीं पे फाइब्राइड है तो रुकावट है, जमाव है, ठहराव है, कहीं पे सिस्ट बना है तो क्या रुकावट है, गांठें बनी है, रुकावट है। तो यह सभी तरह की रुकावट को, ब्लॉकेज को खोलता है TW6। CV6 आपका CV6 SP10 पूरे बॉडी में कहीं भी एलर्जी हो, आपके सेमेस्टर ट्रेटाइज 2 में लिखा हुआ कहीं भी एलर्जी है उसको रिमूव करता है। एलर्जी कैसे रिमूव होगा? ब्लड के माध्यम से। UB17 ब्लड का बैक शू पॉइंट है। UB18 लीवर का बैक शू पॉइंट है। आपने अलार्म पॉइंट पढ़ा हुआ, बैक शू पॉइंट पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका UB17, 18 लिया गया है। यहाँ पर भी सेडेशन है, जबकि आपको बताया गया कि फ्रंट शू बैक शू पॉइंट को टोनिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटॉक्सिफाई करना है, उसको रिमूव करना है, तो इसलिए यहाँ पर इसको सेडेशन किया गया है। तो जो भी आपने ट्रेटाइज 1 में पढ़ा हुआ है उसके माध्यम से ही
आपके सभी तरह के प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं। तो आप इसके बारे में डिटेल जानने के लिए, हमने तो बहुत थोड़ा सा बताया है, अगर आप ट्रेटाइज 2 पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी कि ये पॉइंट्स और क्या क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में। इसके अलावा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अलग से मिलेंगे जो किताबों में लिखा नहीं है। कैसे मिलेंगे? पेशेंट से पूछ करके कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम है, और ठीक उन्हीं पॉइंटों को लगाते हुए पेशेंट कहता कि हमें तो ये भी प्रॉब्लम थी, ये भी ठीक हो गया, हमारे तो बाल झड़ते थे वो भी रुक गए, बाल सफेद थे काले हो गए। जब ये पेशेंट जब आपको बताएगा कुछ चीजें जो किताबों में नहीं लिखी हुई है, तो वो आपके अपने नए एक्सपीरियंसेस होंगे कि इन प्रोटोकॉल से ऐसा भी होता है, ये भी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो ये आप सीखिए और लोगों का ट्रीटमेंट करिए और दूसरों को सिखाइए भी, तो इससे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे। जहां भी फ्री कैंप लगाने का मौका लगता है, फ्री कैंप भी लगाइए, किसी स्कूल में, कॉलेज में, कम्युनिटी सेंटर में आप जो है छोटे छोटे अवेयरनेस लेक्चर रखिए। तो इससे आपकी जो है अंदर से बहुत सारी चीजें अपने आप निकलने लगती है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होता है, आपस में कोरिलेट होता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम को देख करके, सुन के कोरिलेट होता है।